यूनिवर्सिटी को आप सॉलिड रीज़न नहीं दे सकते कि आपने वीज़ा क्यों एप्लीकेशन विड्रॉ करवाई है, तो आपकी वो फ़ीस रिफ़ंड नहीं करेंगे जो आपको इनिशियल डिपॉजिट आपने यूनी में जमा करवाया है। मूड तो नहीं था, मैं काम से थका हुआ वापस आया था, सोचा था कि सो जाऊंगा, लेकिन जो एक इशू चल रहा है, बहुत से दोस्तों के मुझे मैसेजेस वगैरह आ रहे थे, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो डिटेल में बना दी जाए। एक पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा ताकि आप सब लोगों के माइंड में बैठ जाए। जिन लोगों ने आज से 2 महीने पहले, ये मई का मंथ चल रहा है ना, तो जिन्होंने मार्च अप्रैल या मई के स्टार्ट में वीज़े अप्लाई किए हुए थे यूके के लिए, स्टडी वीज़ा या कोई भी, मंथ हो गए हैं, 2-2.5 मंथ हो गए लोगों को वीज़ा अप्लाई किए हुए, लेकिन उनके वीज़े नहीं आ रहे थे। लेकिन आज ही 3-4 लोगों को मेल्स वगैरह आई हैं और सबको सेम मेल आई है, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया है। सबको सेम एक ईमेल आई है जिसपे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि हमने आपकी जो आपने हमें बैंक स्टेटमेंट सबमिट कराई है, हम उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहे, ठीक है। या आपका जो बैंक स्टेटमेंट है या जिस बैंक के थ्रू आपने स्टेटमेंट जनरेट की है या जिसमें आप पैसे डिपॉजिट करके आपने जो भी स्टेटमेंट बना के हमें सबमिट करवाई है, वो हमें आपका स्टेटमेंट वेरीफाई करके नहीं दे। इसमें मोस्टली इन्वेस्टमेंट बैंक और ट्रस्ट बैंक के लोग हैं और उन्हीं के वीज़े रुके हुए हैं। और ये इमिग्रेशन वाले इतने पागल नहीं हैं या इतने वो बच्चे नहीं हैं जिनको आप कोई भी बात करके आप उनको टाल दोगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और इसकी मेन जो वजह आई है वो यही है कि पिछले कोई 1 साल से या 6 मंथ से ना, सब लोगों ने दूसरे बैंक्स को छोड़ के एक इजी वे और शॉर्टकट वे अपनाया है, जो कि ट्रस्ट बैंक और इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू था कि आप जल्दी आपको स्टेटमेंट जनरेट करके वो जमा करवा देते थे। अब जब इमिग्रेशन के पास 100 वीज़ों की स्टेटमेंट में से 90 वीज़ों की स्टेटमेंट एक ही बैंक या 1-2 बैंक से आ रही होगी, जिनकी रेशो 90% होगी, तो उनको कुछ ना कुछ तो शक होगा या उनको कुछ ना कुछ इशू होगा कि यार पाकिस्तान में बस 10-15 बैंक और भी हैं, सिर्फ ओनली 1 या 2 बैंक की स्टेटमेंट्स क्यों आ रही हैं, बाकी बैंकों की क्यों नहीं आ रही। जैसे HBL है, UBL है, मिज़ान बैंक है, उसके अलावा और भी बैंक्स हैं, ठीक है, तो उनकी स्टेटमेंट्स क्यों नहीं आ रही। सबसे मेन जो वजह यही है, ठीक है, जो कि वीज़ा अब मेल्स आनी शुरू हो गई हैं लड़कों को या उन दोस्तों को जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किए हुए थे 2 मंथ पहले। पासपोर्ट है या आपकी जो स्टेटस है उस पर कोई बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, आपको वो बैन नहीं कर रहे। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना जिनका रिफ्यूज़ हुआ है या जिनके अभी डिले आ रहे हैं, और इसका मतलब यही है कि आपकी उन्होंने बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं की, उन्होंने आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया है। अब आपके पास जो ऑप्शन है, ठीक है, वो यही है कि आप यूनिवर्सिटी को मेल करें कि आपका वीज़ा बैंक स्टेटमेंट की वजह से रिफ्यूज़ हुआ है, वो सेटिस्फाई नहीं हुए इस बैंक स्टेटमेंट से, सो आप मेरा कैश लेटर दोबारा जनरेट कर दें, ठीक है, या मुझे डेफर कर दें अगले सेमेस्टर में, यानी कि अगले इनटेक में। फॉर एग्जांपल अभी जो वीज़ा रिफ्यूज़ेशन आ रही है वो फेब इनटेक की थी और मई इनटेक की थी, ठीक है, और अब नेक्स्ट जो इनटेक आ रहा है वो सितंबर इनटेक है, ठीक है। आप यूनिवर्सिटी वालों को मेल करें, उनको कहें कि आपका जो कैश लेटर है वो रीजनरेट करके आपको सितंबर इनटेक में एडमिशन दे दें। तो वो आपसे वजह पूछेंगे तो आप उनको कह दीजिएगा वो बैंक स्टेटमेंट से मुतमईन नहीं हुए, तो मैं उनको दोबारा दूसरे बैंक की ना स्टेटमेंट सबमिट करवा के वीज़ा हासिल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरह वो आपका कैश रजिस्टर हो जाएगा और आप दोबारा किसी और बैंक, इंडिविजुअल बैंक्स जो होते हैं HBL UBL, जो कि हर सिटी में है, हर जगह पे, मतलब हर एरिया में मौजूद होते हैं, आप उनकी अपनी पर्सनल स्टेटमेंट जनरेट कीजिएगा, ना कि आप किसी से कोई लोन लीजिएगा, ना उसमें लोन शो कीजिएगा, ना किसी अंकल की सपोर्ट या ऐसे किसी और का अकाउंट शो नहीं कीजिएगा। इम्पॉर्टेंट यही बात है कि अब जब आप नेक्स्ट टाइम के लिए वीज़ा अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए जो स्टेटमेंट है होगी वो आपने अपने नाम पे, अपने अब्बू के नाम पे, अपनी वालदा के नाम पे, इन 3 लोगों के नाम पे अकाउंट हो, तो ये आपके लिए एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा वीज़ा इमिग्रेशन वालों के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि आप जो नई बैंक स्टेटमेंट अब जनरेट करेंगे इंडिविजुअली दूसरे किसी बैंक की, ठीक है, अब आपका एक बार वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है या आपको लगता है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा या आपको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, तो आप जो नई बैंक स्टेटमेंट आप जनरेट करेंगे वो आप किसी और बैंक की बनाइएगा और वो आप डिपेंड करते हो वो आपकी अपने नाम पे हो, आपके वालिद के नाम पे या आपकी वालिदा के नाम पे।
इन 3 लोगों के अलावा किसी और के नाम पे वो बैंक स्टेटमेंट आपने शो नहीं करवानी, ठीक है। और इसके अलावा जो मेन है, एक दो दोस्त कह रहे थे कि हम अपनी वीज़ा मतलब विड्रा करवा लेते हैं, एप्लीकेशन है वीज़ा एप्लीकेशन विड्रा करवा लेते हैं, हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा, ठीक है। उनको लगता है कि उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा मे बी। तो उनके लिए सजेशन है कि आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन विड्रा ना करवाएं, आप अभी वेट करें, उम्मीद करें कि मे बी आप अल्लाह खैर करेगा आपका वीज़ा लग जाएगा। अगर ना लगा तो फिर आप इसी प्रोसेस में चलेंगे। अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन या आपका कंसल्टेंट आपकी वीज़ा एप्लीकेशन विड्रा करवाता है तो उसके भी 2-3 बैड इम्पैक्ट पड़ सकते। अगर आपका वीज़ा आप मतलब विड्रा करवा लेते हो एप्लीकेशन, तो मे भी क्योंकि आपका इंटेक तो स्टार्ट हो जाना है, ठीक है, यूनिवर्सिटी को आप सॉलिड रीज़न नहीं दे सकते कि आपने वीज़ा क्यों एप्लीकेशन विड्रा करवाई है, तो आपकी वो फ़ीस रिफ़ंड नहीं करेंगे जो आपको इनिशियल डिपॉजिट आपने यूनी में जमा करवाया है, वो आपको वो बिल्कुल भी रिफ़ंड नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। वो एक ही सूरत में रिफ़ंड करते हैं, या तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए या आप वीज़ा एप्लीकेशन डालो ही ना। जब आपने वीज़ा एप्लीकेशन डाल के विड्रा करवा लिया है तो वो आपको इनिशियल डिपॉजिट आपकी बैक नहीं करेंगे, आपको वापस नहीं करेंगे। वो आपको कहेंगे आप ऑनलाइन पढ़ाई करो, आप और फीस जमा करो। और दूसरा ये है कि आप उनको सामने कोई रीज़न नहीं दे सकते, आप उनको ये भी नहीं कह सकते कि आपने कोर्स क्यों विड्रा करवाना है या आपने कोर्स डेफर क्यों करवाना है, क्या वजह है, आपने वीज़ा एप्लीकेशन क्यों नहीं डाली, क्या रीज़न है, आपका कोर्स भी चल रहा है, ये है सब कुछ ठीक है, तो आपने वीज़ा एप्लीकेशन अभी तक क्यों नहीं डाली। हत्ता कि जब आपने एप्लीकेशन डाली होती है ना तो उनको पता चल जाता है कि आपने वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई कर दी है, क्योंकि आज जो इस टाइम मौजूदा सूरत हाल में ना इमिग्रेशन और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह इनका डायरेक्ट लिंक है, इनके डायरेक्ट रब्ते हैं और ये एक दूसरे से मालूमात शेयर करते रहते हैं। हर एक बच्चे के किसी का भी स्टेटस हो वो एक दूसरे का शेयर करते हैं। तीसरा ये है कि अगर इसी सूरत में अगर आप एप्लीकेशन विड्रा करवाते हो आपकी फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी, आपको सिर्फ आपकी IHS की फ़ीस वापस होगी जो कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी। वो भी तकरीबन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है, वो भी अराउंड 8 से 10 वीक्स लग जाएंगे आपको, आपकी HS की जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपकी वापस होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो आपने जो पैसे स्पेंड किए हैं वो आपको बिल्कुल भी रिटर्न नहीं होंगे। तो मेरी तरफ से सब दोस्तों को या सब भाइयों को, सब बहनों को जो भी अभी वेट में बैठे हैं या वेट कर रहे हैं कि उनका वीज़ा एप्लीकेशन का क्या बना है या उनका वीज़े का अभी तक रिस्पांस नहीं आ रहा है इमिग्रेशन वालों की तरफ से, तो उनको मेरी तरफ से एक ही सजेशन है कि वो वेट करें, अच्छे की उम्मीद रखें, ठीक है। और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन सोचना स्टार्ट कर दें कि अगर उनकी भी बैंक स्टेटमेंट ट्रस्ट बैंक की है या इन्वेस्टमेंट बैंक की है तो उनको सोचना चाहिए, उनको थोड़ा सा परेशान होना चाहिए। वो इसके साथ ही अभी से अपनी तैयारी करें और किसी और बैंक के से रब्ता करके उसमें अपना डिपॉजिट जमा करवा के अपनी बैंक स्टेटमेंट जनरेट करनी स्टार्ट करवा दें, क्योंकि इनके लिए आपको UK के लिए तो 28 दिन पुरानी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, आप दोबारा नहीं कर सकते। और जो दोस्तों ने अभी अप्लाई करना है या जो इन फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं उन सबसे यही रिक्वेस्ट है कि वो इन्वेस्टमेंट बैंक या ट्रस्ट बैंक की स्टेटमेंट बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि अब वो उन्होंने 100% उसको बैन कर दिया है। आपका वीज़ा वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस रेशो में कि अगर आप उन 2 बैंकों की आप बैंक स्टेटमेंट अगर यूज़ करते हो तो आपको आपके लिए बेस्ट यही है कि आप अपने HBL UBL जो दूसरे बैंक्स हैं, मिज़ान हो गया, ठीक है, और भी बैंक्स हैं जो पाकिस्तान में, ठीक है, तो आप उनकी स्टेटमेंट जनरेट करवाएं, उधर अपना डिपॉजिट जमा करवाएं और अपनी स्टेटमेंट जनरेट करके सबमिट करवाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्तों के साथ अच्छा हो, सबका रिस्पांस जल्दी से जल्दी है और अच्छा रिस्पांस है और आप सब यहाँ आएँ और अपनी स्टडी कैरी करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए सारी वीडियो देखने का आप सब दोस्तों का शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मैं हाज़िर हो जाऊँगा, तब तक अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।